इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्री हिस्टोरिक यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, तो बाकी सारे यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस तो इंक्लूडेड हैं पीवाईक्यू, बाकी बीपीएससी यूपी आरओ स्टेट पीसीएस के भी इंक्लूडेड है और यूपीएससी के भी। तो पूरे चैप्टर को 5 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। इसमें 35 पीवाईक्यूज को इंक्लूडेड है और यूपी पीसीएस को प्रायोरिटी दी गई है, मतलब यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस को ज़्यादा वेटेज दिया गया है कंपेरिजन टू अदर स्टेट एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सेक्शन है आउट ऑफ 5, वो है डेफिनेशन, टाइमलाइन और क्लासिफिकेशन, जो भी प्री हिस्टोरिक पीरियड का बेसिक्स है। तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक, और जो प्री हिस्टोरिक है उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता, और प्रोटो हिस्टोरिक का रिटन रिकॉर्ड तो है, स्क्रिप्ट तो है, लेकिन उसको अभी रीड नहीं किया जा सका है। और हिस्टोरिक का जिसका रिकॉर्ड भी है और उसको पढ़ा भी जा सका है और उससे बात से लिखी भी जा सकी है। यानी कि मतलब प्री हिस्टोरिक जैसे कि बैक वेंचर है, उनकी मतलब उनको कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाना होता है। प्रोटो हिस्टोरिक, इन्होंने नोट्स तो बनाए पर ऐसी हैंड राइटिंग में कि कोई और पढ़ ही नहीं सकता। हिस्टोरिक, ये सबसे अच्छे बच्चे हैं क्लास के, जिन्होंने नोट्स भी बनाए अच्छे से और सारा क्लास भी किया है और पूरा अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब ये ट्रैप्स इंक्लूडेड इसलिए किया हूँ क्योंकि जो भी एग्जाम में कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं वो दूर होते रहे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक में आता है, प्री हिस्टोरिक में नहीं आता, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट तो फाइंड की गई है जो कि पिक्टोग्राफिक है, लेकिन उसको अभी तक रीड नहीं किया जा सका है। ठीक, तो स्क्रिप्ट एग्जिस्ट करता है, अनडिस्फर्ड है, और डिस्टिंक्शन इज टेस्टेड रिपीटली इन यूपीपीएससी एंड बीपीएससी। अब जियोलॉजिकल सेटिंग, अब जियोलॉजिकल सेटिंग से मतलब है ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो देखो, अर्थ के एवोल्यूशन के 4 स्टेजेस है, एक आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन और टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो जो लास्ट का जो इरा है क्वाटरनरी, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। प्लिस्टोसिन आइस एज था, यानी कि अर्थ का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था, और होलोसिन जो भी प्रेजेंट एरा चल रहा है। तो जो ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ फर्स्ट टाइम अफ्रीका में हुआ, इसी प्लिस्टोसिन टाइम में हुआ। ठीक, इसके बाद ये लोग माइग्रेट किए अपना यूरोप, एशिया, देन बाकी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में। स्टोन एज इन इंडिया स्टार रिसर्च, जो भी स्टोन एज पे बातें निकल के आई वो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के एक जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने साउथ इंडिया में अपना वॉकिंग के दौरान कुछ ऐसे स्टोन्स देखे कि इन्हें लगा कि ये नेचुरल तो नहीं है, इस पर किसी न किसी ह्यूमन की कारीगरी की गई है। तो फर्स्ट टाइम एविडेंस था कि 1863 में इंडिया में स्टोन एज का बातें निकल के सामने आई। अब इसका टाइमलाइन क्या है स्टोन एज का, तो डिवाइडेड है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और मेगालिथिक। तो पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पसाड़ काल, पूरा पसाड़ काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लोअर पैलियोलिथिक जो सबसे पुराना स्टार्ट होता है, जो ह्यूमन का एवोल्यूशन से 5 लाख बीसी से लेकर के, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक। तो ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ये क्लासिक पीरियड ह्यूमन का। उसके बाद अपग्रेड वर्जन है मेसोलिथिक, फिर प्रो वर्जन है नियोलिथिक, अब प्रीमियम वर्जन है चाल्कोलिथिक, और मेगालिथिक चाल्कोलिथिक के बाद जो टाइम पीरियड है, मतलब तब तक ह्यूमन काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका था। तो पैलियोलिथिक में मतलब इसका जो डिवीजन का जो बेसिस है वो है जो भी एविडेंसेस मिले। एविडेंसेस में क्या मिले हैं, जो जिस पर वो डिपेंड करते थे, जैसे कि हंटिंग के लिए उनको चाहिए टूल्स चाहिए थे, तो हैंड एक्स या जो भी चॉपर्स वगैरह का यूज इस्तेमाल करते थे। और खाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, तो फूल पत्तियां खाते थे। पहनने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, पेड़ की खाल या मतलब जो भी होते थे पत्ते या जानवरों की खाल पहनते थे। इस बेसिस पे कैसे कैसे ह्यूमन का अपग्रेडेशन हुआ, वो जो भी चीजें इस्तेमाल करते थे उसके बेसिस पे इसका डिवीजन किया गया है। और जैसे कि पहले तो जो उनके टूल्स होते थे हंटिंग गैदरिंग के लिए, वो काफी ज्यादा डल टाइप के होते थे, मतलब फिर धीरे धीरे वो पॉइंटेड होने लगे। फिर बोरिंग्स यानी मतलब इसमें पकड़ने के लिए भी काफी अच्छा था, अपग्रेडेड वर्जन था। फिर मैक्रोलिथ मतलब पत्थर के छोटे छोटे टूल्स बनाने लगे जो कि एक पर्टिकुलर शेप में होते थे, ट्रायंगुलर होगा या फिर चौकोर होगा। तो उन्हें पता चल गया कि अच्छा ऐसा करने से ज्यादा अच्छे से हंटिंग की जा सकती है। फिर पॉलिश स्टोन का इस्तेमाल होने लगा। इसके इसके बाद जब मेटल का उन्होंने इन्वेंट कर लिया,
मेटल की डिस्कवरी के बाद फिर मेटल के टूल्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, फिर और ज़्यादा मेटल्स होने लगे, आयरन भी आ गया और सिल्वर गोल्ड, फिर उसके टूल्स बनने लगे। तो ये था बेसिक डिवीजन। अब ये PYQ है। द पीरियड विदाउट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ इट्स हिस्ट्री इज कॉल्ड, जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो प्री हिस्टोरिक है, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो है हिस्टोरिक। अब प्रोटो हिस्टोरिक ये क्या है, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है लेकिन इसका कोई अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब पोस्ट हिस्टोरिक जैसा कोई चीज होता नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कम्स अंडर द विच, तो ये हो गया ना प्रोटो हिस्टोरिक, रिपीट हो गया। क्वार्टरनरी पीरियड ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू, अर्थ जो क्वार्टरनरी है लास्ट पीरियड है, ठीक। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे आर्कियन, देन प्रीकैम्ब्रियन, मतलब प्रीकैम्ब्रियन या प्रोटेरोजोइक पीरियड आता है, उसके बाद टर्शियरी, फिर क्वार्टरनरी आता है। तो क्वार्टरनरी को डिवाइडेड किया गया प्लेस्टोसिन और होलोसिन। अभी ऊपर देखा हमने, प्लेस्टोसिन में ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ और होलोसिन में उनका अपग्रेडेशन हुआ, वो माइग्रेट किए डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में। क्यों माइग्रेट किए, क्योंकि आइस एज खत्म हुआ, तो आइस एज एक बाउंडेशन था ह्यूमंस की माइग्रेशन के लिए, वो बाउंडेशन टूट गया तो उनका माइग्रेशन इजी हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पैलियोलिथिक के बारे में, ये तो था बेसिक के बारे में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल चीजें। तो पैलियोलिथिक एज का जो बेसिस है वो टूल्स हैं, साइट्स हैं, डिस्कवरीज, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो टोटल करीब 37-35 PYQs है, तो 7 क्वेश्चंस आए, यानी कि करीब 20% इसका वेटेज है, ठीक। पैलियोलिथिक एज से एग्जाम्स में 20% वेटेज है। तो इकोनॉमी इनकी क्या थी, हंटिंग, फूड गैदरिंग, कोई फार्मिंग नॉलेज नहीं था, कोई एनिमल डोमेस्टिकेशन नहीं था। क्योंकि तो फार्मिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन कब आता है, जब इनका अपग्रेड वर्जन आएगा नियोलिथिक में और नियोलिथिक पीरियड में, ठीक। और ना इनको पॉटरी के बारे में जानकारी थी, लेकिन ये फायर के बारे में नहीं पता था, और पत्तियों की झाल पहनते थे, और जो भी पेड़ों के छाल होते थे ना, ट्री बार्क्स, एनिमल की स्किन्स पहनते थे, सॉरी। और थंडर और लाइटनिंग से डरते थे तो उसकी पूजा करते थे। और इनके जो टूल्स होते थे बेसिकली वो बने होते थे पत्थरों के, वो पत्थर कहते हैं क्वार्जाइट के पत्थर होते थे, इसलिए इसको क्वार्जाइट मैन भी कहते हैं, इसको पैलियोलिथिक को। और फूड में क्या था, ऑक्स, बाइसॉन, नीलगाय, चिंकारा, गजेल, सांभर, बड़, कछुआ, मछली, फल, कंदमूल, बीज और ये शहद, ये सारे के सारे इनके खाने के आइटम्स थे। अब टूल्स का क्लासिफिकेशन, अभी ऊपर मैंने बता ही दिया टूल्स का क्लासिफिकेशन, वही चीज़ें बातें यहाँ पे भी की गई हैं। तो पहले ये काफ़ी ज़्यादा ब्लंड होता था, उसके बाद उनका शार्प होने लगा, फिर और भी ज़्यादा शार्प हो गया। फिर इसमें क्या होते थे, पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छे से हैंड बने, मतलब ग्रिप बनी होती थी, तो ज़्यादा अच्छे से वो शिकार कर पाते थे। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो है जो साइट्स के नेम, ये पैलियोलिथिक साइट्स है कि नहीं, मतलब पूरा पसाड़ काल के साइट्स है। तो अतिरम पकम ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक। ये एक पैलियोलिथिक साइट है। सोन वैली ये पीओके में है, ठीक, ये भी पैलियोलिथिक है। और बेलन वैली प्रयागराज में है, ठीक, ये भी एक पैलियोलिथिक साइट है। निमाशा महाराष्ट्र में है, डिडवाना राजस्थान में है, ईशमपुर कर्नाटका में है। ये सारे आईवीए क्वेश्चन भी हैं। अब बेलन वैली हो ही गया, ठीक। भीमबेटका ये एमपी में है। भीमबेटका में भी आगे देखेंगे ना, पैलियोलिथिक से लेकर के मिडिवल पीरियड तक के एविडेंसेस मिलते हैं। अब डिस्कवरर और की फीचर्स, अभी यूपीएससी 2026 में ही ये क्वेश्चन रॉबर्ट ब्रूसफुट पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बेसिकली एक जियोलॉजिस्ट थे, नॉट आर्कियोलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने फर्स्ट साइट्स पैलियोलिथिक टूल्स को डिस्कवर किया था साउथ इंडिया में, कर्नाटका और तमिलनाडु रीजन में। तो साउथ इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट भी बोले जाते हैं, ठीक। जो पहला टूल्स 1863 में अभी ऊपर जो देखा डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट फाइंड्स वदम दुरई एंड अतिम पक्का, ठीक, अपना प्रोनाउंसिएशन जो भी हो। और डी टेरा, देखो इन पे क्वेश्चन बन चुका है, अब डी टेरा पे बन सकता है, GR शर्मा पे बन सकता है, क्योंकि ये भी आर्कियोलॉजिस्ट थे। और इसके बाद आगे एक और आएंगे जिन्होंने विंध्य रीजन के पैलियोलिथिक टूल्स को खोजा था, कैराइल, उन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कैम्ब्रिज टीम मोस्ट इंपोर्टेंट इज सोन वैली पे इन्होंने रिसर्च किया था, सोन वैली यानी कि पीओके वाले रीजन अभी प्रेजेंट में जो है। और GR शर्मा ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इनका जो मेन रिसर्च था वो बेलन वैली पे था, ठीक। लोहंदा नाला कौशाम्बी म्यूजियम में इनके जो भी एविडेंसेस मिले हैं कौशाम्बी म्यूजियम में रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो ट्रैप है, रॉबर्ट ब्रूसफुट एक जियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे,
हिस्टोरियन भी नहीं थे। यूपी पीसेस आस्क्स दिस एज ए डायरेक्ट एमसीक्यू, पूछ भी चुका है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑप्शन इज ए डिस्ट्रैक्टर, मतलब एक भ्रमित करने के लिए डाला गया है। अब पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में क्वेश्चन बनेंगे, ये हमने देख ही लिया, तमिलनाडु में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। मोस्ट इंपोर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स, एक गुफाएं मिली हैं, रॉक शेल्टर्स मिले हैं, रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, पैलियोलिथिक से लेकर मेडिवल पीरियड तक का यहाँ पे एविडेंस मिला है। ठीक है, मैक्सिमम केव पेंटिंग्स यहाँ से मिले हैं, और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट है बिलन वैली। बिलन वैली सबको पता है यूपी में है। यहाँ पे भी देखो, जैसे वहाँ पे प्री हिस्टोरिक से लेकर के मिडिवल तक के एविडेंसेस मिले हैं भीमबेटका में, तो बिलन वैली में भी सारे फेजेस के, जो पहले पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल और ताम्र युग, जो चालकोलिथिक पीरियड है, सारे एविडेंसेस यहाँ भी मिले हैं। ठीक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, 44 साइट्स डिस्कवर हुए हैं। अब सोन वैली, ठीक, फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स फ्रॉम दिस रीजन 1935, जो पहला पैलियोलिथिक टूल्स मिला था, किसने डिस्कवर किया था? अभी ये जो ऊपर देखा, ये डी टेरा ने सोन वैली में किया था। अब निवासा महाराष्ट्र में है, ये मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स है। ठीक, डिंडवाना राजस्थान में है, ये भी मिडिल पैलियोलिथिक साइट है। बस साइट्स और स्टेट का नेम पता होना चाहिए। ईसमपुर कर्नाटका में है, गुडियम के, ये भी तमिलनाडु में है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। देखो, ये भी पूछा, जो यूपी पीसीएस ने पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, और ये भी पूछ लिया। ये तो कई बार पूछा है बिलन वैली। बचा है कुर्नूल, क्या पता कुर्नूल के बारे में अगली बार क्वेश्चन बना ले। यहाँ भी पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं पूरा पसाड़ काल के, 1 लाख बीसी तक के टूल्स, मतलब पुराने टूल्स मिले हैं। अब देखो हुक क्या है, भीमबेटका, भीम जैसे स्ट्रॉन्ग हंटर, तो पैलियोलिथिक हंटर हो उन्हें, उसको मतलब ये थोड़ा याद करने के लिए, नॉट जस्ट वन पीरियड। अब देखो रिवर के किनारे, जो भी ताप्ती, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, नर्मदा, सोन, लूनी, इन सारे नदियों के किनारे भी पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं। देखो, नदियों के किनारे रहने का मेन पर्पस क्या होता था? ह्यूमन को सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है पानी। अब पानी मिलेगा नदियों के किनारे ही, तो इस वजह से नदियों के किनारे टूल्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको फाइंड करना बड़ी बात थी। रॉबर्ट ब्रूस फूड, ये जियोलॉजिस्ट हो ही गया। फ्रॉम विच रॉक के और द मैक्सिमम रॉक पेंटिंग्स यहाँ से मिले ना, 40 के अराउंड। ठीक, भीमबेटका से और लिखनिया से भी मिले हैं रॉक पेंटिंग्स, लेकिन इतने नंबर में नहीं मिले हैं। ठीक, निखलिया है, ये मिर्जापुर में है, अभी सोनभद्र में भी आता है। अब ये मैच द फॉलोइंग में है, निवासा अभी हमने देखा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर ये है कर्नाटका में, डिडवाना राजस्थान में, और गुड़ियम के तमिलनाडु में। ठीक, मैच कर जाएगा। अब पैलियोलिथिक एज इन इंडिया इज कैरेक्टराइज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब पैलियोलिथिक तो टूल से ही पता चलता था, अब पॉलिश्ड स्टोन बहुत बाद में यूज हुआ, कॉमन सेंस की बात है। कॉपर तो चालकोलिथिक का हो जाएगा। माइक्रोलिथ बहुत छोटे छोटे टूल्स, ये मतलब इफिशियंसी तब आएगी जब उनका अपग्रेड होगा उनका टूल। तो पैलियोलिथिक सबसे पुराना है, तो फिर हैंड एक्स ऑन क्लेवर एंड चॉपर से ही इस्तेमाल करते थे बेसिकली। इन द बेलन वैली हाउ मेनी फेजेस ऑफ द प्रीहिस्टोरिक कल्चर हैव बीन फाउंड इन द सीक्वेंस। तीनों पता, तीनों में है प्रीहिस्टोरिक में, जो भी तीनों अभी हमने पूरा देखा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ऐसे कैसे पता चलता है कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों हैं? तो पैलियोलिथिक के टूल्स भी मिले होंगे। मेसोलिथिक के जो एविडेंसेस है, मेसोलिथिक में क्या था? पशुपालन शुरू हुआ था, और नियोलिथिक में क्या था? कृषि शुरू हुई थी, पॉटरी मिला है, तो सारे के सारे मिले हैं, और यहाँ तक की मूर्तियां भी मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे तीनों पीरियड के एविडेंस मौजूद हैं। अपर पैलियोलिथिक पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो लोअर हो गया, मिडिल हो गया, अब अपर की बात हो रही है। अपर जो होगा उसका जो टूल्स होगा वो काफी अपग्रेड वर्जन का होगा। तो अपग्रेड सब कौन सा है? ये बरिंस। इसमें क्या होते थे? हैंड ग्रिप बने होते थे, उनको चीरने, फाड़ने, मारने के लिए, तो काफी अपग्रेड था। और हैंड एक्स ये तो इनिशियल फेज में था, पॉलिश हो गया था जो मिडिल वाले एज में था। ठीक है, माइक्रोलिथ तो बहुत बात की चीज है। माइक्रोलिथ भी ये मेसोलिथिक में ही आता है, मिडिल में ही। ठीक है, भीमबेटका रॉक शेल्टर बिलोंग टू विच पीरियड? भीमबेटका रॉक शेल्टर बिलोंग टू पैलियोलिथिक टू मिडिवल पीरियड। यूपी पीसेस प्री में भी पूछा है, ये भी यूपी पीसेस प्री में पूछा है। ठीक है, अब मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। अब मेसोलिथिक मतलब ये आ गया ना, माइक्रोलिथिक मेसोलिथिक का ही पार्ट है। अब पशुपालन, माइक्रोलिथ मतलब माइक्रोलिथ का मतलब है उनके जो टूल्स होते थे पत्थर के बने होते थे, लेकिन काफी छोटे छोटे होते थे, काफी छोटे होते थे, तो उनको ले जाना और मतलब उनको कैरी करना और उनसे जो हंट करना काफी इजी हो गया था कंपेयर टू जो
पैलियोलिथिक के थे। ऑटोमेस्टिकेशन साइट्स, मतलब साइट्स हमें पता होना चाहिए कि मेसोलिथिक साइट्स है, एक चीज। और दो तीन बातें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोलिथ्स यूज करते थे, और दूसरी पशुपालन का जो एविडेंस था वो मेसोलिथिक पीरियड में मिला। मेसोलिथिक का टाइम पीरियड कब था कि ये 5 के बीसी से लेकर के, मतलब 5000 बीसी से लेकर के उसके बाद तक करीब 1800 बीसी तक, मतलब इतना भी नहीं। और कुछ कुछ तो मानते हैं कि 7000 बीसी से लेकर के करीब 4000 बीसी के बीच। ठीक, ये इतना एग्जैक्ट डेट याद करने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कि हाँ इसके बाद मेसोलिथिक था, मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक था। तो एक्चुअली मेसोलिथिक में क्या है, मेसोलिथिक अपग्रेड वर्जन हो गया ह्यूमन का। क्यों हो गया? क्योंकि क्लाइमेट वार्म हुआ। वार्म क्यों हुआ? वार्म होने का मेन रीजन था कि जब प्लेस्टोसिन पीरियड खत्म हुआ तो आइस एज खत्म हुआ। आइस एज खत्म होने के बाद जब क्लाइमेट वार्म हुआ, क्लाइमेट वार्म हुआ तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ी। बायोडाइवर्सिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा और वाटर टेबल बढ़ा। वाटर टेबल बढ़ने से फ्लोरा एंड फोना का डेवलपमेंट, मतलब फ्लोरा एंड फोना काफी ज्यादा बूम किए। ठीक, ह्यूमिडिटी में और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो इनकी जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग था। तो हंटिंग एंड फिशिंग तो पहले भी था, तो ऐसा नहीं कि मतलब हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पहले भी था, अभी फिशिंग पे अपग्रेड कर गए। तो जो अपना पुराना सिस्टम था उसको छोड़े नहीं, लेकिन एक एडिशनल फिशिंग ऐड हो गया। और इसके साथ ही एनिमल डोमेस्टिकेशन, तो ये क्या हो गया, मतलब पशुपालन भी इनमें ऐड हो गया। तो जो पहला जो उन्होंने पशु पालना शुरू किया था वो था शिप। ठीक, ह्यूमंस ने जो पहली पशु पालन में स्टार्ट किया था वो शिप था। अब टूल्स जो होते थे माइक्रोलिथ्स के, बहुत काफी छोटे होते थे, काफी फाइन और रिफाइंड वर्जन होते, ब्लेड होते थे, पॉइंटेड होते थे, और ट्रायंगुलर शेप या क्रिस्टियंस की, मतलब उनको कुल मिला करके जो ज्योमेट्रिकल शेप्स का आइडिया हो गया था कि हाँ अगर ट्रायंगुलर होगा तो हमको ये बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके से। अब ट्रैप एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट इन मेसोलिथिक नॉट नियोलिथिक, ये है ठीक ट्रैप्स के बारे में। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, 2006 में पूछा है, 2018 में भी पूछा है। ठीक, कैटल ब्रीडिंग स्टार्टेड इन मेसोलिथिक, ये देखो एनिमल पशुपालन छोड़ करके कैटल ब्रीडिंग पूछ लिया। सीएल काराइल डिस्कवर द रॉक पेंटिंग इन द विंड रीजन। ठीक, विंड रीजन में। और रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में डिस्कवर किया था तमिलनाडु रीजन में, और इन्होंने 1867 में विंड रीजन में डिस्कवर किया। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार विंड रीजन के जो भी डिस्कवरर है उनके बारे में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अब दूसरा भीमबेटका के बारे में हमने देख लिया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड और मिडिवल पीरियड तक के एविडेंसेस मिले हैं। अब कराइल के 1873 रॉक पेंटिंग वाकंकर से, इन्होंने भीमबेटका के जो पेंटिंग्स है उसके बारे में फाइंडिंग्स की थी वाकंकर ने 1958 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में कि जो भीमबेटका की पेंटिंग्स थी उसके जो मेन फाइंडर, जो कि डिस्कवरर कौन थे। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनके जो साइट्स थे, जो भी पशुपालन का जो पहला साइट आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, काफी अर्लीस्ट मतलब प्राइमरी जो एविडेंस मिला है पशुपालन का, यहाँ से 5000 साल पुराना मिला है। अब बागौर, यह बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट्स मिला है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा मध्य पसाड़ काल का जो साइट मिला है वो बागौर से मिला है। तिलवाड़ा ये भी राजस्थान में है। तो साइट्स और स्टेट पता हो, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी मैच द फॉलोइंग में पूछता है। और ह्यूमन कॉलोनाइजेशन एंड की फैक्टर मोहदहा, ह्यूमन कॉलोनाइजेशन का मतलब है कि ह्यूमन सोसाइटल फॉर्म में जीने लगा, क्योंकि पशुओं को पालने का मतलब है कि वो एक जगह टिक करके रहना स्टार्ट कर चुका है। तो ह्यूमन ने कॉलोनाइज कहाँ पे किया? तो जो पहला साइट था इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज, बनारस, प्रतापगढ़, जौनपुर वाले रीजन में इन्होंने कॉलोनाइज करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और था, और गंगा वेल घाटी की वजह से फूड की भी कमी नहीं थी, वाटर की भी कमी नहीं थी, तो कॉलोनाइज करने के लिए काफी बेटर इन्वायरमेंट था। अब मोहदहा के बारे में जो साइट्स है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे बोन, हड्डियों के बने हुए आभूषण मिले हैं, जानवर के हड्डियों के, और स्टोन्स के औजार भी मिले हैं। 3 स्केलेटन फ्रॉम द सेम ग्रेव। अब दमदमा भी यूपी में, ये भी देखो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और 3 ह्यूमन स्केलेटन फ्रॉम द सेम ग्रेव हियर, ये भी यहाँ पे वही बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 3 ह्यूमन स्केलेटन नहीं है, 2 ह्यूमन स्केलेटन है। ठीक है, ये जो है ये 2 है, और एक मेल है एक फीमेल है, एक ही ग्रेव में है। अब इसके बाद है सराय नहर। सराय नहर भी यूपी में ही है, ये भी मेसोलिथिक बरियल साइट से गंगा वैली में है, मिला है। मतलब ये शायद सराय नहर प्रयागराज में है। ठीक,
लेखनीय मिर्जापुर में है। ये मोस्ट ह्यूमन स्केलेटन फाउंड फ्रॉम द लेखनीय रॉक फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा ह्यूमन जो भी मानव कंकाल मिले हैं लेखनीय से मिले हैं। और बाघौर, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। एक एक है बाघौर, बाघौर जो है वो राजस्थान भीलवाड़ा में है, और एक है बाघौर, और दोनों ही मेसोलिथिक साइट्स हैं, सबसे अच्छी बात। और ये है एमपी में, ठीक। ये भी मेसोलिथिक, नॉट कंफ्यूज विद बाघौर राजस्थान वाला। बिरभानपुर वेस्ट बंगाल में है, पैसरा बिहार में है, लंगराज गुजरात में है, चोपनी मांडू यूपी में है, और उडाई तमिलनाडु में है। ये सारे के सारे साइट्स हैं, इनको याद रखना जरूरी है। एग्जाम से पूछेगा तो साइट्स मैचिंग ही पूछेगा। और या फिर साइट्स मैचिंग में ऐसे भी करके क्वेश्चन बना है, मौदहा, लेखनिया, बिरभानपुर, पैसरा। तो इनका सीक्वेंस बनाना, मौदहा कहाँ पे है, ये प्रतापगढ़ में है, और ये मिर्जापुर में है। तो यहाँ पे मिर्जापुर आएगा, और इस साइड जाना है ना, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये आ जाएगा मिर्जापुर, ये प्रतापगढ़ आ जाएगा, पैसरा ये बिहार में, ये फिर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द एक्सकेवेशन एविडेंसेस, कैटल ब्रीडिंग स्टार्टेड इन व्हिच पीरियड। ये पता ही है, कैटल ब्रीडिंग मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिक ऑफ द एनिमल इन द मेसोलिथिक पीरियड। ये बाघौर था, ठीक। जो डोमेस्टिक एनिमल का जो पहला साक्ष्य मिला है बाघौर से ही मिला था। अभी यहाँ पे बाघौर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पशुपालन, ठीक। अब रेफरेंस टू द मेसोलिथिक पीरियड फ्रॉम विच प्लेस द, मतलब पशुपालन का जो मतलब साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है आदमगढ़ से, ठीक। विच साइड मिडिल स्टोन एज आर द बोन मेड ऑर्नामेंट्स। ये कहाँ से था, ये मौदहा से था ना। मौदहा से जो एक मेल एंड फीमेल, मतलब ट्विन बरियल मिला है। एक ही कब्र में दो लोगों को दफनाया गया था, जिसमें से एक मेल था एक फीमेल था। और एक चीज, मौदहा से ही जो हड्डियों के आभूषण के भी साक्ष्य मिले हैं, बोन मेड ऑर्नामेंट्स। 3 ह्यूमन स्केलेटन फ्रॉम द सेम, ये दमदमा था, और दोनों प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, मौदहा और चाहे दमदमा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच रॉक फॉर्मेशन ऑफ द विंध्य रीजन और द मोस्ट ह्यूमन स्केलेटन। सबसे ज्यादा कहाँ से मिला, लेखनिया से, मिर्जापुर में। अभी मैच द फॉलोइंग आएगी, हमने पढ़ ही लिया। ये बिहार है, ये फिर मिर्जापुर है, और ये वेस्ट बंगाल है, और ये प्रतापगढ़ है, तो मैच हो जाएगा। और रॉक पेंटिंग ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड वेयर द फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम विंध्य रीजन। तो ये सीएल कालने थे, इन्होंने कहा साउथ इंडिया में था। इनका क्या था, भीमबेटका था। एजिस सिंकालिया ने डिस्कवर किया था इंदौर के पास में, एक मेसोलिथिक साइट, नहीं न्यूलिथिक साइट्स को डिस्कवर किया था, ठीक। अब न्यूलिथिक साइट्स के बारे में, एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है पहली बार। टूल जो थे काफी पॉलिश हो गए थे, काफी अपग्रेडेड प्रीमियम प्रो वर्जन के थे। और सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गया था। सेटल्ड लाइफ तो स्टार्ट हो ही गया था, इसके पहले जो पशुपालन शुरू हुआ था तभी से स्टार्ट होना शुरू हो गया था, एक ट्रांजिशन पीरियड था। अब देखो उन्होंने परमानेंट सेटल लाइफ स्टार्ट कर दिया, तो अभी तो एग्रीकल्चर करेंगे भाई। एग्रीकल्चर करने का मतलब है कि सेटल लाइफ जरूरी है, बिना सेटल लाइफ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के लिए उनको रखना पड़ेगा, जो भी होगा प्रोड्यूस एक्सेस, तो रखने के लिए तो रहना पड़ेगा। तो अब रहने के लिए तो पानी चाहिए, पानी के पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो पोल्ट्री का भी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस इसी पीरियड में देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो आता है, जो ये ट्रैप है देख लो, न्यूलिथिक कॉपर यूज, कॉपर में चारकोलिथिक पीरियड था। यूपीएससी 1980 आस्क्स दिस, न्यूलिथिक में पॉलिश स्टोन होते थे, ठीक है, सही बात है। फुल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था न्यूलिथिक में, ये भी सही बात है, नॉट मेसोलिथिक में। मतलब वही बातें लिखी हुई है, बस उसको ये बता दिया कि इसमें था इसमें नहीं था। तो जो ट्रैप से बचने का एक सिंपल फॉर्मूला है। जो फर्स्ट ग्रेन था उन्होंने यूज किया बार्ले, 8,000 साल पहले का साक्ष्य मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ पे सबसे पहले मिला, कहाँ पे सबसे ज्यादा मिला, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो व्हीट का जो एविडेंस मिला है वो 8,000 साल पुराना, ये भी है। राइस को 7,000 साल पुराना। चाइना का जो यांगजी रिवर है वहां से मक्के का साक्ष्य, सॉरी, राइस का एविडेंस मिला है चाइना के यांगजी रिवर से 7,000 साल पुराना। और जो मक्के का जो पहला एविडेंस मिला है 6,000 साल पुराना, सेंट्रल अमेरिका से मिला है। अब न्यूलिथिक के कुछ क्रिटिकल साइट्स हैं। पहला तो है मेहरगढ़, मेहरगढ़ काफी फेमस है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ओनली न्यूलिथिक साइट डेटेड बैक टू 7,000 बीसी। मतलब 7,000 बीसी से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनका जो टाइम पीरियड था वो काफी लंबा है, और जो प्री हिस्टोरिक से लेकर के न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक से लेकर के न्यूलिथिक, लगभग सारे पीरियड को कवर किया, तीनों पीरियड को कवर करता है। ओल्डेस्ट परमानेंट सेटलमेंट, ओल्डेस्ट
और सिस्टमेटिक फार्मिंग एविडेंस मिला है। व्हीट और बार्ली दोनों मिले हैं, मतलब गेहूं और जौ। मड ब्रिक मिट्टी के घर मिले हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इनके पैरेलल था, एक टाइम पे कंटेम्परेरी थे, ये समकालीन थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अब दूसरा है बुरजोम, तीसरा है गुफकराल। ठीक, देखो बुरजोम और गुफकराल ये दोनों कहाँ पे है, कश्मीर में है। कश्मीर में, ये भी कश्मीर में। और यहाँ के जो एविडेंसेस मिले हैं सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग क्या होता है कि मतलब जमीन के अंदर गड्ढे खोद करके उसके अंदर घर बना के रहना। अब देखो इसका लॉजिक क्या है कि ये दोनों कश्मीर वैली में है तो काफी ठंड होती होगी, काफी ठंड होने के लिए उनको अपना टेम्परेचर कम बढ़ाने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए या फिर बाहर के टेम्परेचर से बचने के लिए उनको गर्मी चाहिए। अब गर्मी कहाँ मिलेगी, गड्ढे खोद करके ही घर बनाएंगे ना, तो इसलिए वहां पे गड्ढे खोद करके घर बनाते थे। और बुरजोम में एक इंपॉर्टेंट एविडेंस जो मिला है वो मास्टर जोन की, मतलब मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी एविडेंस मिला है। और किसकी मतलब किन्होंने इसकी खोज की थी, तो एलमंड डी टेरा और थॉमस पेटरसन थे, 1935 में इसकी डिस्कवरी की थी। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, नो माइक्रोलिथिक मतलब ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि बहुत हंटिंग गैदरिंग वाली सीन। और गुफकराल के बारे में ये भी वहीं पे है, यहाँ भी पिट ड्वेलिंग मिला है, मतलब गड्ढे खोद करके घर बनाने का जो एविडेंस है। अब कोल्डिवा ये इलाहाबाद में है, ये बेलन वैली का पार्ट है। ठीक, तो ये देखो बेलन वैली रिवर में इलाहाबाद में। तो यहाँ से अर्लीस्ट राइल्स एविडेंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चावल का सबसे पुराना साक्ष्य जो मिला है तो बेलन वैली से मिला है। या फिर कोल्डिवा, एक स्पेसिफिक जगह के नाम ले तो कोल्डिवा, अदरवाइज बेलन वैली से मिला है। और बेलन वैली का जो एविडेंस रहा है वो तीनों पीरियड का रहा है। अभी हमने ऊपर देखा प्री हिस्टोरिक से लेकर मतलब पैलियोलिथिक से लेकर के न्यूलिथिक तक का। लौरा देव संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, यहाँ पे भी ओल्डेस्ट पैडी कल्टीवेशन, मतलब धान की खेती का साक्ष्य मिला है, 7,000 साल पुराना। गंगा वैली में धान की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य लौरा देव संत कबीरनगर यूपी से 7,000 साल पुराना मिला है। संगन कल्लू, पिक्कियल, मस्की, ये सारे के सारे कर्नाटका में है। ठीक, तीनों कर्नाटका में है। और यहाँ से अस माउंट, मतलब राख का ढेर मिला है। राख का ढेर मिलने का क्या मतलब है कि वो कैटल हर्डिंग करते थे, जानवरों को पालते थे। जानवरों को पालते थे तो जानवरों का जो गोबर होता था उसको एक जगह इकट्ठा करके रखते थे। अब वो जलने की वजह से राख का ढेर का एविडेंस मिला है। ठीक, इससे क्या पता चलता है कि उनका जो पशुपालन वो करते थे। अब मस्की जो था यहाँ भी मिला है। मस्की तो अभी और आगे यहाँ पे मस्की जो है अशोक से भी रिलेट होता है। ठीक, और दाऊजाली हार्डिंग असम में है। ठीक, नापचिंग मणिपुर में है, सिंधुरिया एमपी में है। एमपी मिर्जापुर में है, सॉरी मिर्जापुर में है, एमपी में नहीं है, यूपी में है। यहाँ पे ट्राइब भी है। ठीक है, सिंधुरिया मिर्जापुर में है, यूपी में है, नॉट एमपी में है। ठीक, वाकंकर जो भीमबेटका से रिलेटेड है, कार्ले जो नहीं भीमबेटका से रिलेटेड नहीं है। अब डाक बुरियल विद मार्टो बुरजोम है, गुफकरार नहीं है। ठीक, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। आइस माउंट जो संगन कल्लू से मिला है। ठीक, न्यूलिथिक साइट है, पैलियोलिथिक या फिर मेसोलिथिक नहीं है, नॉट अ वोल्केनिक साइट है, नॉट अ बरियल माउंट। ठीक, आइस माउंट का मतलब बहुत लोग समझ लेंगे राख का ढेर है तो फिर मतलब उन्होंने जलाया गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूलिथिक सेटलमेंट जोन, तो नॉर्थ वेस्ट के बारे में जो कश्मीर हो गया हमने अभी देख लिया, ये मतलब वही चीज़ है, बस इसको रिपीट कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ चीज़ें ऐड हो गई है, जैसे नैपचिंग हमने मणिपुर देख लिया, सारू तारू और दाऊजली हार्डिंग तो अभी ऊपर देखा ना। और मरकाडोला, ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स है, सारू तारू और मरकाडोला, ये दोनों असम में है। ठीक, अब दाऊजी हार्डिंग ये भी असम में है। पैंथेंगन, ये जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, ये मेघालय में है। ये भी मतलब नॉर्थ ईस्ट से भी न्यूलिथिक साइट्स के एविडेंसेस मिले हैं। साउथ इंडिया में देखा संगन कल्लू देख लिया, मस्की देख लिया, और पिकियल उतनूर, ये तमिलनाडु में है। उतनूर बहुत पहले ऊपर देख लिया था। यहाँ से राख के ढेरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब पीवाई क्यों करते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ द फूड ग्रेन स्टार्टेड न्यूलिथिक साइट में। द ग्रेन यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग फर्स्ट वाज, ये क्या था, बार्ली था, जौ। मोस्ट एंशिएंट एविडेंस ऑफ द सिस्टमैटिक फार्मिंग इन इंडिया, ये मेहरगढ़ था। सबसे पहले जो खेती का साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। सिस्टमैटिक फार्मिंग, ये नहीं कि मतलब बस ऐसे एक कोई फील्ड मिल गया, सिस्टमैटिक फार्मिंग जैसे होती है उसका एविडेंस मेहरगढ़ से मिला। नेम द साइट फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ द एंशिएंट मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट, ये भी मेहरगढ़ है। फ्रॉम द साइट्स आर्कियोलॉजिकल साइट द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी मेहरगढ़ है। हमने सब देख लिया मेहरगढ़ के बारे में। फ्रॉम वेयर द रिमेन्स ऑफ द पिट ड्वेलिंग की बात आ गई, न्यूलिथिक साइट्स फाउंड। तो बुरजोम एंड गुफकराल 1 और 2 सही है, डी ऑप्शन। डॉक्स वेयर द क्रिमेटेड द ह्यूमन बरियल, ये भी था। अभी हमने देखा ना बुरजोम में था, गुफकराल में नहीं था। और ट्रैप में देखा, और बाकी ऊपर कंटेंट सेक्शन में भी देखा। माउंट ऑफ द एस रिलेटेड टू, तो माउंट ऑफ द एस संगन कल्लू कर्नाटका में, बेलारे डिस्ट्रिक्ट। द एंशिएंट मोस्ट एविडेंस ऑफ द पैडी कल्टीवेशन इन द गंगा वैली, एंशिएंट इन द गंगा वैली की बात हो रही है। ठीक, तब लौरा देव आ जाएगा, संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट।
द एंशिएंट मोड एविडेंस ऑफ द पर्टिकुलर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेगा, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेगा तब ये हो जाएगा विंध्य रीजन, यानी कि वेलन वैली। अभी हमने ऊपर देखा ना वेलन वैली जो था, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात होगी, ये अर्लीस्ट राइट्स एविडेंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो वेलन वैली। और स्पेशल अगर जगह की नाम बात होगी तो कोल्डिवा गांव का नाम है या फिर जगह का नाम है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है चालकोलिथिक एंड मेगालिथ्स, कॉपर एज और आयरन एज। ठीक, तो कॉपर जो तो पहला मेटल था जो इंसानों ने यूज किया। नौताटोली एस डी संकालियन हमने ऊपर देखा, नौताटोली इंदौर के पास में एक जगह है जिसकी डिस्कवरी एस डी संकालियन ने की थी। अब इसमें जो देखो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम है जो हमको याद करनी है, जो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो एक तो बनास, मालवा, जौरवे एंड कायक कल्चर, दो मध्य प्रदेश, दो एमपी में है, मालवा और कायक कल्चर, और बाकी एक राजस्थान में है और एक महाराष्ट्र में है, जौरवे कल्चर। और जौरवे कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट्स है, इनाम गांव, दहमाबाद, निवासा, चंदौली। देखो चंदौली नहीं है, चंदोली है, DOLI। ठीक है, महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, बरियल इनसाइड हाउसेस का एविडेंस कहाँ से मिला है? जौरवा कल्चर से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बरियल इनसाइड हाउसेस से क्या पता चलता है कि उनको मतलब वो अगले जन्म में बिलीव करते थे और अपने घर के अंदर दफनाते थे कि उनको हो सकता है रहने के लिए जगह की जरूरत हो। इस तरीके के उनका बिलीव सिस्टम रहा होगा, ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब बनास कल्चर के बारे में जो राजस्थान में है उसमें क्या है, मेवाड़ रीजन में है। ठीक, तो ब्लैक पॉटरी मिली है, ब्लैक रेड पॉटरी का एविडेंस मिला है और ज्योमेट्रिक डिजाइन बने होते थे उस पर। और यहाँ से एक कॉपर की फैक्ट्री मिली है, एक तरीके से कॉपर जहाँ पे स्मेल्टिंग की जाती थी, और राइस के भी साक्ष्य मिला है। और मालवा ये लार्जेस्ट चालकोलिथिक कल्चर है, मतलब जो ताम्र पसाड़ काल का सबसे बड़ा जो एविडेंस मिला है वो मालवा कल्चर महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से मिला है। ठीक, जारवी कल्चर के बारे में ये हमने देख लिया, इनसाइड हाउसेस, अंडर द फ्लोर, बिलीव इन द अर्थ लाइफ, जो हमने अभी बात किया। एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि मृत्यु के बाद जो शव को रखा जाता था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा जाता, और यही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अभी भी रखा जाता है। चिल्ड्रन बरीड इन द टू जॉइन ऑन, मतलब चिल्ड्रन के बरी होने का भी एविडेंस मिला है। दहमाबाद फेमस फॉर द ब्रॉन्ज गुड्स इन्फ्लुएंस बाय द हड़प्पन कल्चर। हमने देखा ना जो हड़प्पा कल्चर का जो सदर्न मोस्ट एविडेंस मिला है वो दहमाबाद से मिला है। ठीक है, अमंग द लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट्स अमंग द इनाम गांव। ठीक, सबसे बड़ा चालकोलिथिक साइट जो है इनाम गांव। ट्रैप, ट्रैप अपना है जो भी जारो बरियल डायरेक्शन नॉर्थ साउथ। ठीक है, वही बात है। अब नौदाटोली एंड कॉपर रोड, नौदाटोली इंदौर के पास में है। एस डी संकालिया ने इसका जो भी फंडिंग की थी यहाँ पे, डेक्कन कॉलेज पूरे के जुड़े हुए थे। 1600 to 1300 BC पीरियड इसको बताया जा रहा है। मोस्ट एक्सटेंसिव जो रूरल चालकोलिथिक साइट्स मिला है ये मालवा कल्चर का, ये नौदाटोली है। ठीक, नौदाटोली की बात किया जाए तो ये पैलेलिथिक में नहीं है, ये चालकोलिथिक पीरियड में है, मतलब ताम्र पसाड़ काल में। और लार्जेस्ट कॉपर होर्डिंग कहाँ से मिला है? गुनेरिया एमपी से मिला है। कॉपर का जो सबसे बड़ा एविडेंस मिला है वो एमपी से। ओसीबी पोर्ट्री भी यहाँ से मिला है। तो इसके बाद जो है आहार कल्चर है। आहार कल्चर के जो पीपल लोग तो उनको कॉपर के बारे में जानकारी थी। ये मेटल वर्क वाज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, मतलब इकोनॉमी का एक पार्ट था, मेटल से जुड़े हुए जो भी काम थे। अब ब्लैक रेड पॉटरी का एविडेंस मिला है। राइस वाज नोन टू आहार पीपल। ठीक, आहार कहाँ पे था? राजस्थान में था। ठीक, राइस वाज नोन टू आहार पीपल, उनको राइस के बारे में जानकारी थी। अब मेगालिथ साइट्स, आयरन एज, लार्जेस्ट बरियल साइट्स, टेम्पल वेम्पल का कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोई केव वगैरह का एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, अब एसोसिएटेड विद आयरन एज इन द साउथ इंडिया। ठीक, मेगालिथ आयरन एज इन द साउथ इंडिया का जो एविडेंस है वो उसे ओवरलैप करती है, मतलब उसके कंटेम्प्रेरी है। और कुछ साइट्स के नाम जो है कभी कभी पूछता है एग्जाम में, मंगड़ू केरला में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है, आदिचनलूर तमिलनाडु में, हालूर कर्नाटका में, इनाम गांव महाराष्ट्र में। ठीक है, चालकोलिथिक साइट है, लेकिन आयरन एज मेगालिथ जिसको बोलते हैं, मतलब मेगालिथ के भी एविडेंसेस मिले हैं यहाँ पे इनाम गांव से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इनाम गांव। ट्रैप जो है यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, मेगालिथ्स केरला में है, मतलब मंगड़ू जो है मेगालिथ साइट है केरला में है। अब कुक के बारे में ठीक है, लेकिन जो है इनाम गांव जो है वो चालकोलिथिक महाराष्ट्र में है।
अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज अ चालकोलिथिक पीरियड? कौन सा है? कॉपर एज। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाउ द पीपल ऑफ द महाराष्ट्र बरी डेड बॉडीज अंडर द फ्लोर इन द चालकोलिथिक एरा? तो ये नॉर्थ टू साउथ बरी करते थे, नॉर्थ में हेड होता था और साउथ में उनका जो भी लेग पैरों का पार्ट होता था। वो एग्जीक्यूटिव मतलब खुदाई किसने की? एक्सकवेटेड नवदा टोली। तो ये एस डी संकालिया थे। और कंकर ने तो फिर भीमबेटका की खोज की थी, भीमबेटका की जो गुफाएं थी वहां के पेंटिंग्स की खोज की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आहार सिविलाइजेशन। आहार सिविलाइजेशन कहाँ पे था? राजस्थान में था, ठीक। एंड इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, नेटिव नॉन कॉपर स्मेल्टिंग। तो हमने देखा भी कॉपर स्मेल्टिंग के बारे में जानकारी थी, कॉपर की फैक्ट्रीज थी। राइस वाज नोन टू देम, ये भी देख लिया, उनको राइस से वो परिचित थे। मेटल वर्क वाज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी सही था। मेटल वर्क वाज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ब्लैक रेड पॉटरी विद वाइट ज्योमेट्रिक डिजाइन, ये भी सही है। तो इसमें एक्चुअल में सही क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो अच्छा, यहाँ पे वो है अननोन टू देम, ये गलत बात है ना। दे वेर नोन टू राइस, दे वेर नोन टू राइस, तो बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा ए सी डी। लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स हैज बीन आइडेंटिफाइड एज। तो ये क्या होते थे? ये टेंपल नहीं होते थे, सिंकेयर नहीं होते थे, ये प्लेस ऑफ द बरियल ऑफ द डेड्स होते थे, ठीक। और मतलब राग का ढेर कहाँ से मिला है? संगन कल्लू से। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने देख ही लिया है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्री हिस्टोरिक साइट्स स्टेट एंड कैटेगरी। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, मंगड़ू ये केरला में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच? मैच कौन सा कर रहे हैं? और एक साइड्स और होनी चाहिए ना, 1 2 एंड 3, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है क्या? एक मिसिंग है, लेकिन बोथ 2 एंड 3 ऑप्शन सही है। नौदा टोली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हमने देखा भी नौदा टोली जो है इंदौर के पास में है, जिसकी डिस्कवरी की थी एस डी संकालिया ने, तो एमपी में आ जाएगा। द लार्जेस्ट कॉपर होर्ड इन इंडिया हैज बीन फाउंड एट। ये कहाँ पे मिला है? गुनेरिया, एमपी, हमने अभी ऊपर देखा। जहानाबाद महाराष्ट्र में है। तो अब ये आंसर की है सारे क्वेश्चंस की। पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और बाकी ये जो है जितने भी ट्रैप्स थे उनकी समरी है, और जो भी पीवाईक्यू में आए हुए हैं यूपीपीसी 2006, 18, 88, 80, 2009, ठीक है, 2024, 2005, मतलब सारे की सारी जो थी पीवाईक्यू थे। अब नेक्स्ट में हम कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक।